बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, एफआईए की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं फाइनली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आप लोगों ने एफआईए के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तालीम इसमें मिडिल वाले अप्लाई कर सकेंगे, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटर वाले, बैचलर वाले, मास्टर डिग्री वाले, यानी सारे के सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप लोग कौन सी पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। 18 साल से 33 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 4 मई लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वन बाई वन करके इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी की सारी पोस्टों का डिस्कस करता हूँ, यानी असिस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, अपर डिवीजन के लिए, लोअर डिवीजन क्लियर के लिए, एएसआई के लिए, सारी की सारी पोस्टों के लिए आपकी क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए और आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का इनकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल एफआईए की वेबसाइट से अप्लाई नहीं होगा। इनकी जो वेबसाइट है www.npfts.pk से अप्लाई होगा। वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बता देता हूँ। बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप लोगों को नंबर हमारा बायो में मिल जाएगा, या आप लोग हमारा नंबर 0312 021 1383, 0348 68 72 741, इनमें से किसी भी नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट की। तो असिस्टेंट का यहाँ पर ग्रेड है 15, पोस्ट हैं टोटल इसके लिए 21 हैं। एक पोस्ट जो है वो मेरिट के ऊपर है, यानी ओपन मेरिट के ऊपर एक है। बाकी पंजाब के लिए 9 हैं, सिंध वालों के लिए 2 हैं। यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने सारी की सारी डिवीजन देख लेनी है। अभी आप लोगों को ये वाली एडवर्टाइज मिल जाएगी। इसके लिए एज लिमिट 18 साल से 28 साल तक वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसके लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 6 जो है वो वीक का बेसिक आईटी का जो है वो ट्रेनिंग कोर्स उनको करना ज़रूरी होगा विद इन 1 ईयर। तो ये आप लोगों को वो खुद ही करवाएंगे। बहरहाल इसके लिए बेसिक एजुकेशन आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर पोस्ट है जी सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर ग्रेड है 14, ठीक है। सब इंस्पेक्टर है, एएसआई नहीं है, सिर्फ एसआई है। सब इंस्पेक्टर ग्रेड 14 है। इसके लिए टोटल पोस्ट जो है वो 94 है। मेरिट के ऊपर इसमें ओपन मेरिट के ऊपर 7 हैं, तो बाकी जो है वो पंजाब के लिए हैं, सिंध के लिए हैं, सिंध रूरल के लिए, अर्बन के लिए अलग अलग, केपीके के लिए, बलूचिस्तान के लिए, फाटा वालों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वालों के लिए, ठीक है। एज लिमिट इसमें इन लोगों ने रखी है 18 साल से 25 साल तक लिखी हुई है। जनरल एज रिलैक्सेशन इन लोगों ने इसके अंदर जो है वो शामिल की हुई है 5 ईयर की। तो जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर की अगर शामिल है तो 18 साल से कितनी हो जाएगी, 30 साल तक हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली में 18 साल से जो 28 साल है, तो इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें एडेड है, तो ये 33 ईयर तक हो जाएगी। तो बाकी जो सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट है वो इसमें हाइट भी रिक्वायर है, यानी जो मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट जो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। फीमेल की हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच फीमेल की हाइट यहाँ पर मांगी हुई इस मरतबा। तो बाकी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट भी ज़रूरी है, 33 इंच नॉर्मल, 34.5 इंच फुलाव के साथ उनकी चेस्ट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। टोटल 47 पोस्टें हैं, मेरिट के ऊपर 3 हैं। बाकी आला वर्दा जो है वो प्रोविंस के अंदर जो है पंजाब के लिए 20 हैं, सिंध के लिए 5, अर्बन के लिए 3, रूरल के लिए 5, केपीके के लिए 5, बलूचिस्तान वालों के लिए 3, एक्स फाटो वालों के लिए है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए। यहाँ पर भी एज लिमिट आप लोगों की 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के पास एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो आप लोगों के पास 80 वर्ड पर मिनट आप लोगों की जो है वो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट आप लोगों की जो है वो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो बाकी बात करते हैं जी अपर डिवीजन क्लर्क। तो अपर डिवीजन क्लर्क यहाँ पर 29 पोस्टें हैं। यहाँ पर आप लोग सारे के सारे देख लें, ओपन मेरिट के ऊपर भी हैं। आला वर्दा पाकिस्तान वालों के लिए हर प्रोविंस के लिए अलग अलग इन लोगों ने कोटा दिया हुआ है, ठीक है। 18 साल से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आप लोगों के पास एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के पास जो है वो 3 वीक का बेसिक आईटी जिन स्टूडेंट के पास जो है वो कोर्स होगा वो स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, बल्कि इन लोगों ने ये कहा हुआ कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर उनको विद इन 1 ईयर जो है वो 3 ईयर का बेसिक आईटी कोर्स करना पड़ेगा। बल्कि कि टाइपिंग स्पीड आपकी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर टोटल 64 पोस्ट हैं, 64 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट के ऊपर 5 हैं। तो बाकी ये जो है वो प्रोविंस बेस के ऊपर यहाँ पर सारी की सारी आला वर्दा पाकिस्तान के लिए यहाँ पर हैं। 18 साल से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें भी आपकी मैट्रिक रिक्वायर है। टाइपिंग स्पीड आप लोगों की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा उसको विद इन 1 ईयर आप लोगों को जो है वो बेसिक 6 वीक का आईटी जो है वो आप लोगों को डिप्लोमा यहाँ पर भी करना ज़रूरी है। वो जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्शन के बाद की बात है। बाकी यहाँ पर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ग्रेड यहाँ पर 9 है।
117 इसके लिए पोस्टें हैं। ओपन मेरिट के ऊपर 9 हैं। तो बाकी आला वर्दा पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इसके प्रोविंस हैं उनमें इन लोगों ने जो सीटों की डिवीजन की हुई है। तो इसमें भी एज लिमिट आप लोगों की 5 ईयर, यहाँ पर 18 साल से 30 साल तक एज लिमिट है। सेकंड क्लास यहाँ पर भी बैचलर डिग्री मरतबा इन लोगों ने मांग ली है। ठीक है, बैचलर डिग्री अगर आपके पास होगी तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर मीन 14 ईयर एजुकेशन आपके पास कम से कम होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ ASI। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्टें 941 पोस्टें हैं। मेरिट के ऊपर, ओपन मेरिट के ऊपर 71 पोस्टें हैं। बाकी 400 पंजाब वालों के लिए, सिंध वालों के लिए 91, सिंध वालों रूरल वालों के लिए फिर 60 हैं, KPK वालों के लिए 92, बलूचिस्तान वालों के लिए 48, एक्स फाटक वालों के लिए 23, GB के लिए 9, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए 16। ठीक है, 18 साल से 25 साल तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, 30 साल तक वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक विथ मैट्रिक सेकंड क्लास फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड, यानी आप लोगों की जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। सेकंड इसमें आप लोगों की जो वो लोग डिवीजन मांग रहे हैं ना, सेकंड ग्रेड आप लोगों का कम से कम होना चाहिए। हाइट इसमें भी मांग रहे हैं 5 फुट 6 इंच मेल के लिए, 5 फुट 4 इंच फीमेल के लिए। चेस्ट इसमें मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर है 33 बाई 34.5। बाकी यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की 39 पोस्टें हैं, उसके लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने मैट्रिक मांगी हुई है और साथ साथ आप लोग के पास एक्सपीरियंस भी होना और साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। लास्ट के अंदर स्टाफ कार ड्राइविंग की भी यहाँ पर 42 सीटें हैं, उसके लिए एज लिमिट 18 साल से 35 साल तक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप लोग की एजुकेशन प्राइमरी हो, आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है, स्टाफ कार ड्राइवर का ग्रेड 4 होता है, कांस्टेबल ड्राइवर का ग्रेड 5 होता है, और जो सिर्फ कांस्टेबल होता है उसका ग्रेड 5 होता है यहाँ पर। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम डायरेक्ट चले जाते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 4 मई 2026 है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सर्च करना है www.npfts। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने नंबर 1 के ऊपर जो वेबसाइट आएगी, आप लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टॉप के ऊपर इसमें ये जो 2 तरह के आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएंगे। नंबर 1 के ऊपर आपको लॉगिन, दूसरा आपको साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है जिससे आपका अकाउंट लॉगिन होगा। सबसे पहले विदाउट डैश आप लोगों ने यहाँ पर अपना ID कार्ड लिखना है। फर्स्ट नंबर के ऊपर नेम, फिर लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर एक आप लोगों ने ईमेल लिखना है, फिर फर्स्ट आप लोगों ने पासवर्ड लिखना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, फिर एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको OTP मिलेगी, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप लोगों के सामने फिर आप लोगों ने साइन इन करना है उसको। ठीक है, जो अकाउंट अभी आपने बनाया था। सबसे पहले अपना ID कार्ड लिखा, फिर पासवर्ड लिखा, फिर यहाँ पर 2 आप लोगों को सिक्योरिटी चेक के लिए ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों को जमा करके यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर, तो आप लोगों का सिंपल यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अपनी प्रोफाइल जो है वो मेन प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही हमारा जाकर अप्लाई होगा। सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लेनी है, उसके बाद मैं आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे ना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर डैशबोर्ड शो होता है। सेकंड नंबर के ऊपर हमें शो होगा क्रिएट अपडेट अकाउंट। बस ये वाला हमारा ऑप्शन है जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अपनी तस्वीर अपलोड करनी है ना। यहाँ पर लिखा हुआ अपनी तस्वीर अपलोड करें। और सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने फ्रंट साइड की जो ID कार्ड है उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपलोड करनी है। याद रखें, पिक्चर का साइज़ आप लोगों ने जो अपने फ़ोन में क्रिएट किया होता है वो बड़ा होता है ना, उसका साइज़ आप लोगों ने सबसे पहले रिड्यूस करना है। 1 MB आप लोगों का जो पिक्चर का साइज़ होना चाहिए। ज़्यादा अगर साइज़ होगा तो फिर ये आप लोगों के सामने ओपन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने सारी की सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जहाँ पर नेम लिखा हुआ है नेम लिखना है, फादर नेम की जगह फादर नेम लिखना है, ईमेल लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है। सारी की सारी बेसिक और जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ।
ना सब करने के बाद अब हमने सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, एडिट एजुकेशन डिटेल। तो ठीक है, एजुकेशन के ऊपर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने मैट्रिक की एजुकेशन एंटर करनी है। जहाँ पर आप लोगों से डिग्री का नेम पूछा हो तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक वाली एजुकेशन एंटर कर सारी एडिट करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐड मोर के ऊपर क्लिक किया, इंटर ऐड किया। उसके बाद फिर ऐड मोर के ऊपर क्लिक किया, बैचलर है वो ऐड कर दें। ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, BS की अपनी एजुकेशन एंटर कर देंगे। ठीक है, ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा ना, जहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन डिटेल ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। सबसे पहले डिग्री के नेम की जगह आप लोगों ने अपने डिग्री के नेम जो मैट्रिक है मैट्रिक लिखनी है। डिग्री उसके अलावा डिग्री के नेम उसमें आप लोगों का जो आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन कर लेनी है। फिर मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, अगर आप लोगों ने मैट्रिक आर्ट्स में की है तो इसमें आप लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग यहाँ पर बायोलॉजी लिखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, फिर ईयर, फिर जिसका जो भी ईयर है वो भी सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल कर दें। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो एंटर कर दें, अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको वैसे आप लोग रहने दें। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखते जाएंगे उसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करते जाने, वो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सेव हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी जिस वक्त आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। आपका अप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्रोफाइल 100% क्लियर नहीं हो जाएगी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल अभी 62% हुई है। हमारी यहाँ पर पिक्चर भी अपलोड नहीं हुई और ना ही हमने यहाँ पर CNSC अपलोड किया है। ठीक है, बस आप लोगों ने अपनी पिक्चर भी अपलोड करनी है, CNSC भी आप लोगों ने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोगों के सामने डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग जो है वो अप्लाई फॉर द ड्रीम जॉब, जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है, SI के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है ना ओपन एप्लीकेशन 3rd नंबर के ऊपर, तो ओपन एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करके आप लोगों ने फिर क्या करना है, अपने डिजायर जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके चालान जनरेट करके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अभी क्योंकि यहाँ पर पिक्चर और ID कार्ड अपलोड नहीं हो रहा, थोड़ा सा जो है नेटवर्क एरर आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसको ठीक करके हम तो फिर अप्लाई करके मुकम्मल नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल हम आपके साथ शेयर कर देंगे।